जहां आम लोग सीमाओं में खो जाते हैं, वहां वह अनंत को अपनी उंगलियों पर नचाता था। यह दो पंक्तियां श्रीनिवास रामानुजन की अद्भुत प्रतिभा, उनकी प्रखर बुद्धि और उनके दहकीय गणितीय साहस की कथा कहती हैं। वे ऐसे महापुरुष थे जिन्हें ईश्वर ने संख्याओं की भाषा में दुनिया से संवाद करने के लिए भेजा था। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में जन्मा यह साधारण बालक आगे चलकर उस ऊंचाई पर पहुंचा जहां पहुंचने का साहस भी दुनिया के महानतम मस्तिष्कों में कम ही हुआ। गरीबी, अभाव, बीमारी, इन सभी ने उनकी राह रोकने की कोशिश की, पर रामानुजन की आत्मा इन सब पर भारी थी। बचपन से ही संख्याएं उनके लिए जीवित प्राणियों की तरह थी। कहते हैं कि जब वह 5 वर्ष के थे तब भी वे आकृतियों और संख्याओं में वह पैटर्न खोज लेते थे जो बड़े बड़े लोग सोच भी नहीं सकते। उनके हाथ एक पुरानी गणित की किताब, ए साइनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स लगी, और यही गणित के संसार में वह तूफान उठा जिसने पूरी दुनिया की गणितीय सोच को बदल कर रख दिया। रामानुजन कोई साधारण गणित हल करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे गणित रचते थे। उनके पास न शिक्षक थे न संसाधन, पर उनके भीतर वह प्रतिभा थी जो हर नियम को तोड़कर नया नियम बना देती थी। बिना विधिवत प्रशिक्षण के उन्होंने अनंत श्रेणियों के ऐसे सूत्र निकाले जो आज भी आधुनिक गणित का आधार है। उन्होंने पाई की गणना के लिए ऐसे ऐसे सूत्र बनाए जिनकी गति अविश्वसनीय थी। आज सुपर कंप्यूटर जिस गति से पाई के मान निकालते हैं, उनमें रामानुजन के सूत्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा खोजी गई रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शंस, रामानुजन टाउ फंक्शंस और मॉक थीटा फंक्शंस गणित के स्तंभ हैं। आज स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम भौतिकी और कम्प्यूटेशनल गणित जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी उनके काम का असर दिखाई देता है, और उनकी कहानियां वे तो प्रेरणा की वेदी है। एक बार लंदन में हार्डी ने मजाक में कहा कि वे टैक्सी में आए हैं जिसकी संख्या 1729 थी, जो बहुत नीरस संख्या है। इस पर रामानुजन तुरंत बोले, नहीं, यह बहुत रोचक संख्या है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इतना तेज, इतना सूक्ष्म और इतना दिव्य गणितीय दृष्टि यह दुनिया ने कभी नहीं देखा। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। कॉलेज में वे गणित के में इतने डूब गए कि बाकी विषयों में फेल हो गए और कॉलेज छोड़ना पड़ा। नौकरी के लिए संघर्ष करते हुए अपने गणितीय नोटबुक्स के साथ दिन रात काम करते रहे। कई लोग उन्हें समझ नहीं पाए, कई ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनका मस्तिष्क उस धरातल पर था जहां आलोचना पहुंच भी नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी खोजों को ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजा। हार्डी ने उनका पत्र पढ़ा और कहा, या तो यह भारत का कोई महान जीनियस है या फिर यह धोखा है, पर ऐसा धोखा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रामानुजन इंग्लैंड गए और फिर हार्डी के साथ ऐसी प्रतिभा की जुगलबंदी हुई जिसकी तुलना सूर्य और चंद्रमा की जोड़ी से की जा सकती है। हार्डी ने कहा, मेरे जीवन के दो ही बड़े सौभाग्य हैं, एक गणित और दूसरा रामानुजन। लेकिन इंग्लैंड की ठंड, बीमारी, अकेलापन और लंबे संघर्षों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। फिर भी उनकी आत्मा कभी नहीं टूटी। बीमारी की चरम अवस्था में उन्होंने मॉक थीटा फंक्शंस पर काम किया, गणित का वह रहस्य जिसे आज भी वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हैं। 32 वर्ष की आयु में उनका शरीर भले ही इस दुनिया को छोड़ गया, पर उनका गणित, उनका ज्ञान वह अमर है। उनके नोटबुक्स आज भी गणितज्ञों के लिए मंदिर की तरह हैं, जिनसे नए नए सूत्र जन्म लेते रहते हैं। रामानुजन की कहानी हमें बताती है कि प्रतिभा उम्र, गरीबी, परिस्थितियों या साधनों की मोहताज नहीं होती। सच्चा जीनियस वही है जो अपनी आंख से अंधकार को चीर दे। श्रीनिवास रामानुजन केवल भारत का गौरव नहीं, वे भारत सभ्यता की अमर ज्ञान ज्योति हैं। उनका नाम सदियों तक ऐसे ही तेजस्वी और अमिट रहेगा। ऐसे महान गणितज्ञ को बारंबार मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।